व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लूसी। सो गाइस, इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे दूसरे चैनल पे पीकी ब्लाइंडर्स का सीज़न 3 चल रहा है। सो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस कहानी पर आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार आपने सुना होगा कि आम इंसान अपना दिमाग सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है, और अगर क्या हो अपना दिमाग पूरा 100% इस्तेमाल करने लगे तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ये दिखाने की कोशिश की गई है इस कहानी में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक तालाब को देखते हैं जहाँ पर एक गोरिल्ला पानी पी रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है जिसमें कहा जाता है कि ज़िंदगी हमें 7000 साल पहले मिल चुकी है, लेकिन हमने उसका क्या किया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम आज की जनरेशन को देखते हैं जो कि अपनी भागा दौड़ी में बहुत ही मस्त है। उन्हीं में से हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लूसी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है। लूसी अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ही दिन पहले मिली है, इसलिए उसे पता नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड क्या काम करता है। अब उसका बॉयफ्रेंड उसे एक सूटकेस देता है और बोलता है कि तुम्हें इस सूटकेस को होटल के अंदर ले जाना है और एक आदमी को देना है, जिसके बदले में तुम्हें $1000 मिलेंगे। अब लूसी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि बस इतने से काम के लिए कोई इतने सारे पैसे क्यों देगा, ज़रूर ये कोई गलत काम होगा, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है और उस सूटकेस से उसे बांध देता है। अब ये देखकर लूसी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उस हथकड़ी को खोलने को कहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ये हथकड़ी अंदर जाकर ही खुलेगी क्योंकि इसकी चाबी होटल के अंदर एक आदमी के पास है जिसे तुम्हें ये सूटकेस पहुंचाना है। अब लूसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जिस वजह से उसे होटल के अंदर जाना पड़ता है। और अंदर जाने पे लूसी रिसेप्शन पर खड़े आदमी से पूछती है कि मुझे ये सूटकेस एक आदमी मिस्टर चैंग को देना है, और वो आदमी मिस्टर चैंग को फ़ोन लगाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ कुछ लोग आते हैं जो कि सूट पहने हुए थे, और जैसे ही वो नीचे आते हैं वो लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं। और ये देखकर लूसी पूरी तरह से शॉक हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। अब वो सूट वाले लोग उसे पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं जो कि किसी को अभी मार कर आ रहा था। अब वो बॉस लूसी को एक कोड बताता है और उसे वो सूटकेस ओपन करने को कहता है, लेकिन उसे ओपन करने से पहले ही वहाँ खड़े लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ये देखकर लूसी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उनसे पूछती है कि क्या इसमें कोई बॉम्ब है, तो उनका बॉस कहता है नहीं, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। तो लूसी उसे डरते हुए ओपन करती है और उसमें हमें 4 ब्लू कलर के पैकेट्स मिलते हैं। इन पैकेट्स में एक तरह का नशे का पाउडर होता है या फिर ड्रग बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर होता है। अब इस पैकेट को देखने के बाद जो बॉस होता है मिस्टर चैंग होते हैं, वो इस पाउडर को टेस्ट करते हैं। वहाँ पर वो एक आदमी को लाते हैं और उसे लेने को कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस पाउडर को, इस ड्रग को लेता है दोस्तों, वो पूरी तरह से पागल हो जाता है, वो छटपटाने लगता है और उसे ऐसा देखकर जो वहाँ का बॉस होता है वो उसे गोली मार देता है। अब ये सब देखकर लूसी के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। वो उनसे बार बार बोलती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उनका बॉस उसे पूछता है कि क्या तुम हमारे लिए एक काम करोगी, जिसके जवाब में लूसी बोलती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं करना चाहती। तभी एक आदमी उसे एक ज़ोर का पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब लूसी की आँख खुलती है तो वो खुद को एक होटल रूम में पाती है और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके पेट पर एक कट लगा था और उसे लगता है कि इन लोगों ने उसका कोई ऑर्गन निकाल लिया है। अब थोड़ी देर बाद लूसी के पास एक आदमी आता है और बोलता है कि हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन नहीं निकाला है, बस तुम्हारे पेट में एक छोटा सा पैकेट छुपा दिया गया है। और लूसी पूछती है कि इस पैकेट में क्या है, तो वो बताता है कि ये CPH4 है, ये एक तरह का नशीला पदार्थ है, एक ड्रग है, और हम तुम्हें जहाँ भी कहेंगे वहाँ तुम्हें इस ड्रग को ले जाना होगा। अब दोस्तों वहाँ पर लूसी के अलावा और भी 3 लोग थे जिनका सेम लूसी की तरह ही ऑपरेशन किया गया था और उस पैकेट को उनके पेट में छुपाया गया था। अब बॉस, जिसका नाम मिस्टर जैंग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सबसे कहता है कि अगर तुम लोगों में किसी ने भी चालाकी करी या भागने की कोशिश करी तो हम तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे। अब इसके बाद वो सब लोग के मुंह पर एक काला कपड़ा डाल देता है और उन्हें अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है। जब लूसी के मुंह से वो कपड़ा हटता है तो वो खुद को एक कमरे में बंधा पाती है। उसके पास 2 आदमी खड़े होते हैं और एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करना चालू कर देता है। अब लूसी उससे पीछे हटने को कहती है और ये देखकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और वो लूसी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिससे कि उसके पेट में रखा पैकेट फट जाता है। अब यहाँ जो वो पाउडर था दोस्तों, वो लूसी की पूरी बॉडी में गोली की रफ्तार से फैलना शुरू हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लू होने लगती है और यहाँ तक कि वो हवा में उड़ने लग जाती है।
वो पूरी तरह से पागल हो रही थी और ये देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये ड्रग कितना पावरफुल है। इसके बाद हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है 20%, यानी कि इस ड्रग की वजह से लूसी का दिमाग अब खुल चुका है और वो अपने दिमाग का 20% यूज़ करने लगी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम एक और किरदार को देखते हैं जिनका नाम है प्रोफेसर सैमुअल, जो कि एक सेमिनार में ब्रेन के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। वो सबको बताते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से लेके अब तक एक ही इंसान ने अपने दिमाग का 13% इस्तेमाल किया है और वो इंसान है अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके अलावा एक एवरेज पर्सन सिर्फ अपना दिमाग 4 से 10% ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उस 4% में ही इंसानों ने काफ़ी सारे आविष्कार किए हैं, जैसे कि चांद पर जाना, मार्स में लैंडिंग करना, एयरप्लेन बनाना और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर किसी इंसान ने अपना दिमाग का 20% इस्तेमाल कर लिया तो वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, अपनी दिल की धड़कन, अपने ब्लड सर्कुलेशन को अपने तरीके से चला सकता है। मगर एक जानवर है जिसने अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर लिया है और वो है डॉल्फिन, जो 20% वो यूज़ करके टेलीपैथी नाम के प्रोसेस से दूसरी डॉल्फिन से बात कर सकती है। अब आखिर में एक आदमी प्रोफेसर से पूछता है कि क्या हो अगर कोई अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले। तो प्रोफेसर कहते हैं कि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब हम एक बार फिर से लूसी को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत बैठी होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है उसे ले जाने के लिए, लेकिन अब लूसी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो उस आदमी को अपने पास बुलाती है और उसका बेल्ट खींचकर उसे दूर फेंक देती है और उसकी बंदूक भी ले लेती है। अब ये सब देखकर हमें पता चलता है कि वो पहली वाली लूसी नहीं है, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुकी है और ये सब उसके दिमाग का 20% इस्तेमाल होने की वजह से हो रहा था। और इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है और निकलती ही वहाँ बैठे चारों बंदों को उड़ा देती है और बहुत सारा खाना खाती है क्योंकि उसे ताकत की ज़्यादा ज़रूरत है। अब उसके कंधे पर एक गोली लगी थी जिसे वो अपने हाथों से ही निकाल देती है, क्योंकि यहाँ लूसी का ब्रेन इतनी यूसेज की वजह से सुपर एक्टिव हो चुका है और उसे अब किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। वो वहाँ से सीधा एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे उसे अपने अंदर पैकेट को निकालना होगा और साथ साथ में उसके साथ क्या हो रहा है उसे ये भी जानना था। अब दोस्तों 20% दिमाग यूज़ करने की वजह से उसे दुनिया की सारी भाषाएं सीख ली थी। अब वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाती है जहां पर डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहे होते हैं और तभी लूसी उस मरीज को गोली मारकर खुद ऑपरेशन बेड पर लेट जाती है और डॉक्टर से बोलती है कि तुम इसे बचा नहीं पाते। और फिर डॉक्टर से बोलती है कि मेरे पेट के अंदर एक पैकेट है, उसे बाहर निकालो। अब ऑपरेशन पूरा होने के बाद डॉक्टर लूसी से बताते हैं कि हमने ये पैकेट तो निकाल दिया है, लेकिन इसका आधा हिस्सा तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुका है। लूसी पूछती है कि मुझे कितना समय लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि ये पैकेट में क्या है। तो लूसी बताती है कि इसमें CPH4 नाम का ड्रग है और ये सुन के डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने सुना था कि कुछ लोग इसका सिंथेटिक वर्जन बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उन्होंने इसको बना लिया है। अब ये सुन के वो उसे पूछती है कि असल में ये ड्रग क्या है। तो डॉक्टर बताते हैं कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में CPH4 बनता है और ये प्रेग्नेंट लेडी के अंदर पल रहे बच्चे को, उसके ब्रेन, उसकी हड्डियों को बनाने में मदद करता है। ये बच्चे को एक बूस्ट देता है जिससे उसकी बॉडी शेप लेती है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो इसका आधा पैकेट घुल चुका है। अब मुझे नहीं पता कि अब आगे तुम्हारे साथ क्या होगा और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी मात्रा में CPH4 लेने की वजह से अभी तक जिंदा कैसे हो। यहाँ लूसी का दिमाग और तेज़ काम करना शुरू कर देता है। वो अपनी मॉम को फ़ोन लगाती है और उन्हें वो सारी बातें बताती है जो उसकी मॉम को भी याद नहीं थी। वो कहती है कि मॉम, मुझे याद है जब मैं पैदा हुई थी और मुझे ये भी याद है कि जब मैंने आपके पेट में किक मारी थी। मैं हर चीज़ को फील कर सकती हूँ, मैं ग्रेविटी को फील कर सकती हूँ, मैं अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी को भी एहसास कर सकती हूँ। मुझे फील हो रहा है अर्थ की रोटेशन का और मैं अपनी नसों में बहते हुए खून को भी महसूस कर सकती हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है मॉम। और उसकी मॉम ये सब जानकर शॉक हो जाती है। उन्हें भी आइडिया नहीं होता कि ये लूसी के साथ क्या हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर लूसी ने अपना सिर्फ 20 से 30% दिमाग इस्तेमाल किया। अगर वो अपना 100% दिमाग इस्तेमाल कर लेगी तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है, आप आइडिया लगा सकते हैं। अब लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है और यहाँ उसे अब सारे पेड़ों के न्यूरो सेल भी दिखना शुरू हो गए थे कि कैसे पेड़ ज़मीन से पानी खींचते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और उसकी आंखें अब माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रही थी। अब इसके बाद वो उसी होटल में जाती है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। वहाँ जाके वो उस गैंग के सारे लोग को मार डालती है और सीधा पहुँचती है बॉस के कमरे में, जो कि बड़ी आराम से मसाज करा रहा था। अब वहाँ जाते ही लूसी उसके दोनों हाथों में चाकू मार देती है और उसे पूछती है कि बाकी का पैकेट कहाँ है।
तुमने उसे कहाँ भेजा है? तो बॉस उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। और यहाँ लूसी अपनी पावर का दोबारा इस्तेमाल करती है, वो उसकी दिमाग को टच करती है और उसकी मेमोरीज को भी देख लेती है। उसके अंदर इतनी पावर आ गई थी कि उसे पता चल जाता है कि इन लोगों ने पैकेट कहाँ कहाँ भेजा है। इसमें उसे पता चलता है कि एक पैकेट को बर्लिन, दूसरे पैकेट को पेरिस और तीसरे को रोम भेजा गया है। अब जानकारी लेने के बाद वो बॉस को थैंक यू बोल के वहां से निकल जाती है। अब ये देखकर बॉस भी पूरी तरह से हिल चुका था कि ये लूसी को क्या हो गया है। अब यहाँ से सीधा लूसी अपने दोस्त के घर जाती है और उसे छूते ही उसे पता चल जाता है कि उसके दोस्त के शरीर में कौन सी बीमारियां हैं। इसके बाद वो उसके कंप्यूटर में प्रोफेसर सैमुअल की सारी रिसर्च को पढ़ना चालू कर देती है। अब लूसी उनके बारे में पढ़ने के बाद वो प्रोफेसर को कॉल लगाती है और कहती है कि मुझे आपसे मिलना है, मैंने आपकी सारी रिसर्च को स्टडी कर लिया है। अब ये बात सुनकर प्रोफेसर को मजाक लगती है और वो हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें खुद याद नहीं था कि उन्होंने आज तक कितने 1000 पेजेस के नोट लिखे हैं। लेकिन जब लूसी उनसे कहती है कि आपने 6000 पेजेस लिखे हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। और तभी अचानक से लूसी उनके सामने रखी टीवी पर आ जाती है और वो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। ये जानकर प्रोफेसर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो रहा है। उसी उन्हें अपनी सारी बातें बताती है और बोलती है कि मैं यहाँ बैठे हुए इस दुनिया के सारे लोगों के फ़ोन एक साथ चला सकती हूँ। वो प्रोफेसर का मोबाइल फ़ोन, उनकी वॉचेस, उनकी हर चीज़ को कंट्रोल कर लेती है और उन्हें बताती है कि मेरे अंदर एक ड्रग डाला गया है जिसकी वजह से मेरा ब्रेन 30% यूज़ कर रहा है। वो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे दर्द महसूस नहीं होता और ना ही कोई मेरी डिज़ायर है। मेरे दिमाग में जो सारी जानकारी है, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो या फिर सेल न्यूक्लियस, सब कुछ मेरे दिमाग में फटता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मुझे इसका क्या करना है। अब ये सब सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम ये सारी जानकारी दूसरों तक पहुंचा देनी चाहिए ताकि हम और बेहतर भविष्य बना सकें। अब लूसी उनसे बोलती है कि मैं आपको 12 घंटों बाद मिलूंगी। और यहाँ से लूसी अब दूसरे देश जाती है और एयरपोर्ट पे वो पुलिस को फ़ोन करके उन लोगों के बारे में बता देती है जो कि उन पैकेट्स को लेके दूसरे देश जा रहे थे। और ऑफिसर जो उसका फ़ोन उठाता है, पहले तो वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब लूसी उसके कंप्यूटर पर उन तीनों आदमियों की फ़ोटो सेंड करती है तो उसे यकीन हो जाता है। जिसके बाद पुलिस की टीम एक एक करके तीनों आदमियों को पकड़ लेती है और पुलिस को सब जानकारी देने के बाद अब वो फ़्लाइट लेने जाती है। अब यहाँ पर एक और हम इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। लूसी चलते ही चलते अपने बालों का कलर चेंज कर लेती है। अब फ्लाइट में बैठने के बाद वो एक शैम्पेन की बोतल लेती है, लेकिन जैसे ही उसका एक सिप उसकी बॉडी के अंदर जाता है उसके सारे सेल टूटने लगते हैं। और दोस्तों ये देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी बॉडी गलती जा रही है। अब वो भागते हुए वॉशरूम जाती है, लेकिन अब उसकी हालत और भी बुरी होने वाली थी। उसकी बॉडी पूरी तरह से गलने लगती है और उसे मजबूरन वो बचे हुए पाउडर, वो ड्रग को फिर से खाना पड़ता है। वो उसे कंज्यूम करती है, वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसका दिमाग अब 50% पर काम कर रहा था। अब वो पुलिस वाला उसका इंतज़ार कर रहा होता है और उसे लगता है कि लूसी एक क्रिमिनल है। अब लूसी जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आती है तो सभी पुलिस वाले उस पर बंदूक तान देते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसी बिना हाथ लगाए सभी को बेहोश कर देती है। और ये देखकर वो ऑफिसर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब लूसी उससे बचे हुए पैकेट्स के बारे में पूछती है और उसे वहाँ ले जाने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस की बाकी टीम उन तीनों लोगों को हॉस्पिटल लेके जाती है ताकि उनके अंदर से वो पैकेट को निकाल सके। लेकिन तब तक हॉस्पिटल में मिस्टर चैंग के गैंग मेंबर आ जाते हैं, उनके लोग आ जाते हैं ताकि वो उन पैकेट को लेकर दूसरे देश में बेच सकें। और अब ये बात लूसी को भी पता चल जाती है क्योंकि उसने उस आदमी के फ़ोन कॉल को सुन लिया था और ये तरीका सुनने का बहुत ही बेहतरीन होता है। अब वो पुलिस वाले की कार लेके फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है और उसकी ड्राइविंग देख के पुलिस वाला उससे पूछता है कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही ड्राइविंग करती हो? तो लूसी उसे बोलती है कि नहीं, मैं पहली बार ड्राइव कर रही हूँ। और वो कार ऐसे चलाती है दोस्तों जैसे ब्रेड पे मक्खन लगा रहे हो। अब वो हॉस्पिटल पहुंचती है और यहाँ हम लूसी की असली पावर को देखते हैं क्योंकि अब उसका दिमाग 60% पर काम कर रहा था। वो गैंग के लोगों को बिना छुए ही हवा में उड़ा देती है और उनकी बंदूक की गोलियां उस पर कोई भी असर नहीं कर रही थी। वो सामने के लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकती थी, जिस वजह से वो लोग उसका कुछ नहीं कर पाते। अब वो उन लोगों को मार पीट कर तीनों पैकेट लेके सीधा प्रोफेसर के पास जाती है और इधर प्रोफेसर और उसकी टीम पहले से ही रेडी होते हैं। उनके साथ कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं। वहाँ पहुँचने पर लूसी सबको काफ़ी नॉलेज देती है, लेकिन एक डॉक्टर उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। बोलता है कि अगर तुम सब कुछ जान सकती हो तो मुझे साबित करके दिखाओ।
जाओ। और फिर लूसी उसके कंधे पे हाथ रखती है और उसकी बेटी की मौत के बारे में बता देती है, जो कि उसके अलावा किसी और को पता नहीं था। और ये देखकर सभी डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। अब आगे वो प्रोफेसर और उनके साथियों को मैथ और साइंस की काफ़ी चीज़ों के बारे में बताती है, जिसमें वो बोलती है कि आप लोगों को जो भी मैथ्स की इक्वेशन सिखाई गई है वो सब गलत है। इस दुनिया में अगर किसी चीज़ का पता लगाना है तो वो काम सिर्फ समय कर सकता है। हमने हमेशा सीखा है कि 1 + 1 2 होता है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअल में नंबर होते ही नहीं और ना ही अक्षर होते हैं। ये सब हमने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बनाया है। प्रोफेसर पूछते हैं कि अगर इंसान मैथ की यूनिट नहीं है और संसार मैथमेटिक्स से नहीं चलता तो इसे कौन चलाता है। तो लूसी एक एग्जांपल देती है कि एक कार जो कि रोड पर चल रही है और अगर हम उसकी रफ्तार बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए समय ही सब कुछ है। अब लूसी वहीं बैठे बैठे खुद को अलग अलग म्यूटेंट में बदल लेती है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी की सेल पे कंट्रोल पा लिया होता है। ये सब सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन लूसी कहती है कि मुझे और नॉलेज गेन करनी है, इसके लिए मुझे ये तीनों पैकेट को कंज्यूम करना होगा। और वहीं दूसरी तरफ जब मिस्टर चैंग को इस ड्रग के बारे में पता चलता है तो वो अपने लोगों को लेके उसी रिसर्च सेंटर में घुस जाता है जहाँ पर लूसी है। वो सभी लोगों को मारना चालू कर देता है और उसे देखकर ऑफिसर अंदर आकर बोलता है कि लूसी तुम्हें जल्दी करना होगा, हम ज़्यादा देर तक इन्हें संभाल नहीं सकते। अब लूसी बोलती है कि अब वक्त आ गया है जाने का, और फिर हम देखते हैं कि वो अपने अंदर उन तीनों पैकेट को कंज्यूम कर लेती है और प्रोफेसर से बोलती है कि मैं सारी नॉलेज, सारा ज्ञान एक पेन ड्राइव में डाल दूंगी, जिससे कि आप आने वाली जनरेशन को बता सकोगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे वो पाउडर उसके शरीर के अंदर काम करना चालू कर देता है। उसके अंदर से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो कि एनर्जी और मेटल की तलाश करता है, जिससे कि वो सारी जानकारी एक जगह स्टोर कर सके। और फिर समय आता है जब वो अपना दिमाग का पूरा 100% इस्तेमाल कर लेती है, और ऐसा होते ही उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं जिससे वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। अब दोस्तों वो समय में हज़ारों साल पीछे जाती है और सबसे पहले एक आदिवासी ग्रुप से मिलती है, और फिर समय में और पीछे जाती है तो डायनासोर को देखती है। अब इसके बाद वो समय में और ज़्यादा पीछे जाती है और इस दुनिया के पहले इंसान से मिलती है जो कि एक गोरिल्ले था। लेकिन उसका सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं। धरती पे जीवन कैसे शुरू हुआ और उसे पता चलता है कि हम बाहर से आए थे, बाहर से कुछ सेल हमारी धरती पर आए जिससे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। अब इसके बाद लूसी इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि वो एक साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जगहों को देख सकती थी। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि मिस्टर चैंग सभी को मारकर लूसी के पास आ जाता है और उस पर बंदूक तान देता है, और जैसे ही वो गोली चलाता है लूसी वहाँ से गायब हो जाती है। और अब उसके अंदर एक और पावर आ गई है जो कि है इनविजिबल होने की। और तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है जो मिस्टर चैंग को मारकर सुला देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद लूसी एक पेन ड्राइव बनाती है जो प्रोफेसर को दे देती है, जिसमें सारी जानकारी और ज्ञान होता है। और इसके देने के बाद ही उसका नामो निशान मिट जाता है, वो कहीं गायब हो जाती है। उस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो प्रोफेसर से पूछता है कि वो लूसी कहाँ गई। तभी उसके फ़ोन पे लूसी का मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। अब लास्ट में हम वही लाइन सुनते हैं जिसे कि हमने मूवी की शुरुआत में सुना था कि ज़िंदगी हमें हज़ारों साल पहले मिली है, लेकिन हमने इसका क्या किया। ये सवाल दोस्तों आपके लिए, आप पर निर्भर करता है कि आपको जो ज़िंदगी मिली है आप उसका क्या करते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं अपने समय को, अपने कीमती समय को। तो मान लीजिए अगर आपके पास ऐसी पावर्स आ जाती है तो आप उसका क्या करेंगे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।